हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बच्चों, आज जो है वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन बच्चों का मार्क्स कम आए हैं और वो बहुत परेशान है कि अगर मुझे एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। तो वो इस बात को लेकर बहुत परेशान है। जिनकी बॉर्डर बॉर्डर मार्क्स आ रहे हैं, एकदम बॉर्डर रैंक आ रही है, मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे कि अभी मान लीजिए कट ऑफ 620 के अगर आसपास जा रही है तो उनके मार्क्स 600 हैं, 610 हैं या 590 हैं, तो वो बेचारे स्टूडेंट्स क्या करें। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें से सिर्फ 1,30,000 मान लीजिए आपके गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो एमबीबीएस सीट हैं बच्चे उसमें चले जाएंगे। लेकिन बाकी के जो बच्चे बचे अपने पास 21-22 लाख जो बच्चे बचे, उनका क्या होगा। देखिए, अब आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके मार्क्स बॉर्डर के तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है और आपको क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों, आप बिल्कुल डिप्रेशन, प्रेशर, एंजाइटी ये सब लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, आज के टाइम में हमारे पास इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन क्या है, लोगों का एक सपना होता है कि उन्हें नीट क्वालिफाई करके, इवन नीट की कट ऑफ पार करके अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो बच्चों, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर एमबीबीएस आपको सीट नहीं मिल रही है, तो आपके पास अदर ऑप्शन क्या है। अदर ऑप्शन अगर आपके कट ऑफ जो मतलब मार्क्स जो है 590, 550 या 500 प्लस, मतलब इतना तो नहीं जाएगा बीएमएस तक का भी, लेकिन 550 अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है। तो आप जो है बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है आयुष, बोले तो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके पास अदर ऑप्शन है, ठीक है। ये भी अच्छे ऑप्शन हैं अगर आपको एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही है। तो बच्चों देखो, काउंसलिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, ठीक है। कभी भी इंसान को डिप्रेस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। आज हम केस सुनते रहते हैं कि कोटा का हमने रिसेंटली अभी केस सुना था कि कुछ बच्चे थे जो उन्होंने सुसाइड कर लिया था, अभी छत से कूद के अपने। लेकिन यार, क्या फ़ायदा है आपकी लाइफ। अभी आप छोटे छोटे से बच्चे हो, आपके 18, 20, 22 ये उम्र है आपकी, और एवरेज साल हमारी 60 है, 65 है। तो इसमें अभी आपके पास 40 साल की ज़िंदगी बची है। तो जस्ट आप छोटे से एग्ज़ाम की, ये चिंदी सा जो एग्ज़ाम है, भले ही इसको बहुत हाइप बना दिया है इस एग्ज़ाम का, तो आप इस चीज़ को छोड़ के आप जो है मतलब अपनी लाइफ का दाव लगा देते हैं। ये कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ये सब नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात बच्चों, अगर हम आपसे बात करें, देखिए बच्चों, दूसरा आपके पास ऑप्शन एक ये हो सकता है, आप जो है एक ड्रॉप ले सकते हैं। मतलब समझ ना, ये ड्रॉप जो आपकी एक बूंद होती है, बारिश की बूंद, वो ड्रॉप अलग है और ये ड्रॉप अलग है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप ले सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ड्रॉप कब लेना है, ड्रॉप की कंडीशन होती है। देखिए, ड्रॉप की कंडीशन ये है, आपको तब ड्रॉप लेना चाहिए या तो जब आपके मार्क्स जो हैं एकदम बॉर्डर रैंक पर हैं, ठीक है, बॉर्डर कट ऑफ के आसपास हैं आपके मार्क्स। और दूसरा ये, अगर आपने जस्ट अभी आपने ट्वेल्थ किया है और आप चाहते हैं कि आपको एमबीबीएस ही करना है और आप डेडिकेटेड हैं इस चीज़ को लेकर, अगर आपके पास जुनून है, मोटिवेशन है, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। वरना ड्रॉप लेने का आज के टाइम में कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे ड्रॉप ले लेकर कई सारे ड्रॉप ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इवन मैंने स्टूडेंट्स अपने देखे हैं कि 6 और 7, 8 ड्रॉप तक लिए, वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। क्या मतलब है।
आप अपनी 10 साल सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी में गुजार दे रहे हैं। अगर आप किसी काम में भी अगर ध्यान दें तो इसमें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लेने की कंडीशन ये कि आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अगर हैं, अगर आपको जुनून आ रहा है कि मैं इस साल फिर से लग के तैयारी कर सकता हूँ, तो आप ड्रॉप ले लीजिए। ठीक है, फिर से अगर आप तैयारी करने के लिए कर सकते हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अगर आप मेंटली प्रेशर के साथ ड्रॉप ले रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं बनता। जिसके बहुत सारे ड्रॉप कंटिन्यू होते रहते हैं वो मेंटली प्रेशर के साथ लेते हैं कि घर वाले कह रहे हैं, दोस्त यार को देख के कर रहे हैं कि भाई इसका MBBS में हो गया तो मैं ड्रॉप ले लेके गवर्नमेंट सीट निकालूंगा। और फाइनेंशियल इशू भी होता है लोगों को, जिस वजह से सोचते हैं अगर MBBS कर लिया तो हमारे पे तो बल्ले ही बल्ले है। ऐसा नहीं है, आप जो कुछ भी काम करेंगे तो उसमें भी आप बहुत अच्छा बेहतर कर ले जाएंगे। ठीक है, उसमें आप कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी ही होनी चाहिए, हमने आपको बता ही दिया। अगर ये आपकी अच्छी नहीं है तो आप ड्रॉप मत लीजिए। और फैमिली सपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी, इसके साथ अगर आप ड्रॉप लेंगे, इन 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर के साथ अगर आप बच्चों ड्रॉप लेंगे तो आपका एडमिशन, आपके मार्क्स अच्छे आने से, अच्छी कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये आपको कंटिन्यू रखना है, ये आपका कंटिन्यू रहेगा, आपका कॉलेज मार्क्स ईजिली आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और हम अगर बात कर लें कि अगर आपने मान लो ड्रॉप ले भी लिया, तो ड्रॉप लेने के बाद अगर आपके जो जी कंडीशन हमने आपको ऊपर बताई, ये सब फुलफ़िल होने के बाद अगर आपने सोचा कि हाँ चलो ठीक है मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, तो जो है आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने वीक सब्जेक्ट काउंट करो। वीक सब्जेक्ट देखिए आप, NCERT रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मतलब क्या चीज़ समझे आप, अगर आप ड्रॉप लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वीक टॉपिक है क्या, कि आपके 2026 में अभी आपके कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पोर्शन से, कौन से चैप्टर से आपका मार्क्स कटा है, आपको वो क्वेश्चन नहीं कर मिला। वो ये सारे जो आपको अभी आप एनालिसिस करेंगे ना अपने 2026 के पेपर के नीट का, तो वो आप पाएंगे कि जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे, आपके उन मॉक टेस्ट में भी वही क्वेश्चन गलत जा रहे थे जो आपके इस नीट एग्जाम में गलत गए हैं 2026 के। हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते रहते हैं सिर्फ, कभी एनालिसिस नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है आपका तैयारी के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन बाकी सबसे मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आप अपने सिर्फ सबसे पहले वीक पोर्शन पे काम करिए। शुरू मत करिए कि पहला चैप्टर खोल के, पहला पेज खोल के पहली लाइन से पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं भाई, अरे यार जब आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, 1-2 साल आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, तो फिर से पहला पेज पढ़ के पहला करना करके पहला क्वेश्चन नहीं करने की ज़रूरत है। आप अपना एनालिसिस करिए सारे क्वेश्चंस की, पूरे क्वेश्चन जो भी आपने पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे और अभी जो नीट का एग्ज़ाम दिया है, आपका वीक पोर्शन क्या है उसका एक अच्छा सा चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने के बाद आप सबसे पहले 2 से 3 महीने उसी पोर्शन पे काम करिए, समझे। अगर आप उसी पोर्शन पे काम करेंगे तो आपका मतलब समझ रहा, अभी आपका 60% अगर सिलेबस कंप्लीट है, अगर आप 3 महीने सिर्फ उसी पोर्शन पे काम करेंगे 40% पे, तो इस 40% में कम से कम 20 से 30% आपको आ जाएगा इन 3 महीने में। यानी कि 60% ये आपको ऑलरेडी आता था, लगभग 80% आपका सिलेबस या 90% सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो गया। अगर आप फिर से शुरू करेंगे, आपको जो आता है उसमें पढ़ने में और मज़ा आएगा, फिर वही पढ़ते रहोगे, फिर जो वीक पोर्शन है वो वीक ही बना रहेगा, उसे पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका, वो फिर से वीक बना रहेगा। आप फिर 2027 में पेपर दोगे, फिर वही क्वेश्चन गलत जाएंगे,
फिर दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जब शुरू पढ़ाई हो रही है तो आप कहीं भी कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं करें, आप खुद से 3 से 4 महीने उसी वीक पोर्शन पे काम करिए, क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, वही अपना मजबूत कर लो एकदम। फिर भी उसके बाद आपको 8-10 महीने मिल जाएंगे, 7 से 8 महीने मिल जाएंगे। उस 7 से 8 महीने आप शायद शुरू से शुरू कर दो, 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दो, फिर रिवीजन करो, फिर अपना काम शुरू कर दो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आप इसलिए ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो ये जो हमने अभी आपको बताया है तो आप इसी पे वर्क करिए। इसी चीज़ पे अगर आप वर्क करते हैं तो यकीन मानिए बच्चों आप कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस स्ट्रेटजी पे काम करने के बाद बहुत अच्छा स्कोर गेन किया है अगले साल में, और उनका सिलेक्शन हुआ है अच्छे से। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत बच्चों आपको यहीं पर आती है जहां पर आप शुरू से शुरू करते हैं, आप पहले पेज से, पहले पन्ने से, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। उसमें आप क्या होता है, आपने पिछले 2 साल से वही तैयारी कर रहे हैं, आप फिर से वही तैयारी कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको वो पढ़ने में मजा आता है जो आपको ऑलरेडी आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पढ़ने में वही मजा आता है जो आपको ऑलरेडी आता है। जो चीज हमें नहीं आती आप उसको टफ लगती है, फिर आप उसको जब पढ़ने जाते हैं, अरे यार मन नहीं कर रहा है इसको पढ़ने का, समझ रहे ना। जब उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा तो वो चीज आपको आ कैसे जाएगी। तो वीक पोर्शन जो बच्चों का होता है, आप छोटे छोटे बच्चों का जो वीक पोर्शन होता है वो वीक ही बना रहता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी लाइफ में यही है कि आप अपने वीक पोर्शन को पहचानिए। और बेटा, अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है अपने वीक पोर्शन पहचानने में, अपने आप को समझने में, तो आप हमसे संपर्क करिए 8874508696 पे। हम आपको डायरेक्ट 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे आपकी। चाहे आपको ड्रॉप लेना है, चाहे आपको कॉलेज के लिए काउंसलिंग करानी है, या आप डिप्रेशन, प्रेशर, एंजाइटी में, हमारा बच्चों काम ही यही है कि आप बच्चों की काउंसलिंग करना, नॉट ओनली फॉर कॉलेज बट ऑल्सो फॉर स्टूडेंट काउंसलिंग। आज का मेन टॉपिक यही था कि स्टूडेंट काउंसलिंग। आज के बच्चों के जो बच्चे डिप्रेशन में, प्रेशर में, एंजाइटी में, और सोसाइटी का प्रेशर, ये फला प्रेशर लिए बैठे हैं, पढ़ाई का प्रेशर, नीट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये सबसे डिप्रेशन में बच्चा घुसा रहता है। तो उससे बाहर कैसे निकलना है, यही आज का मेन मुद्दा है। अगर बच्चों आप परेशान हैं, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो अगर आप अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे हैं, दोस्त अहलो अय्या आपको नहीं बता पा रहे हैं, तो आप हमसे, हम आपके लिए अननोन है, लेकिन हम आपके लिए अननोन नहीं है, हम आपके लिए बहुत अच्छे नोन हो जाएंगे जब आप हमसे अपना जो आपका दिक्कत परेशानी है वो हमसे आप शेयर करेंगे, उसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे, तो आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएंगे, आप कुछ सीखेंगे। समझ रहे बच्चों आप। तो मतलब कहने का यही है, अगर आपको कुछ भी समझना है, सोचना है, अगर आप एक कमरे में बंद बैठे हैं अभी भी, अगर आपको मतलब दिमाग से ये नीट का प्रेशर नहीं निकला है, तो आप बेटा हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, आपके दिल में जो भी बात है आप हमें डायरेक्टली बताइए, हम आपका उसका समाधान करेंगे। देखिए, हम काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स के साथ रह चुके हैं, काफ़ी बच्चों को हम जानते हैं बाई फेस, और उनके अंदर की, हम भी इसी फेस से गुजर चुके हैं, हमारे टाइम में भी नीट हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें पता है, हम इस चीज़ से उठ चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए। आप अभी उसी फेज पे हैं, तो आपको जो भी दिक्कत परेशानी है आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको बेझिझक सब कुछ प्यार मोहब्बत से आपको समझाएंगे और आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप अगर ड्रॉप लेना चाहेंगे तो आपका ड्रॉप भी अच्छे से हो जाएगा, और अगर आप काउंसलिंग कराना चाहेंगे तो काउंसलिंग भी, और बाकी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। सबसे बेहतर है स्टूडेंट काउंसलिंग, कि वो खुद से डिसीजन ले सके कि मुझे क्या करना है। मैं जो आपको समझा दूं, अभी मैं आपको ड्रॉप के बारे में समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, आप ड्रॉप लेने के पीछे पड़ जाएंगे, एक वीडियोस पे बना दी। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं जो कहूं वो आप करें, मैं चाहता हूं कि आप जो सोचें, आपका जो मन करे वो आप करें, उसके बेसिस पे हम आपको
आपकी राय देंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और आपका जो भी दिक्कत परेशानी डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और आप छोटे छोटे बच्चे आप हमें डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, हम आपको ईजिली समझा देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।